So okay guys, today it's my first video. In this video, I'm going to provide the solution of Olive Live mock, like tier 2 CGL, which was held in like Monday. So okay, you can watch this video after you have attempted the test. So okay, first question. I'm reading the first question. In a triangle X, let's consider this one is the triangle. The X, Y, Z. P is a point on x, y such that ZP, this is the ZP, is this distance is 16.4 centimeter, and the angle XZP, this angle, consider theta, XZP, ये ना XZP equal to XYZ, this angle theta, and XZ is equal to 12.5 centimeter, and YZ is equal to YZ, this one is 20.5 centimeter. एक्चुअली ये क्वेश्चन सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ दो ट्राइंगल्स एक्स जेड पी एंड एक पूरा ट्राइंगल एक्स जेड वाई ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनका जो एक एंगल ये है, एक्स पर जो एंगल है और ये एंगल बराबर हैं, एक एक्स कॉमन हो गया एक्स पर, so we can say XZP is similar to triangle XYZ. Okay, X पर एंगल और Z और Y के एंगल इक्वल हैं। So let's solve. We know by the similarity कि XZ upon XY equal to ZP upon YZ equal to XP upon XZ. We just put the value xz 12.5 centimeter, and xy 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 we don't know xy. Okay, zp is 20.5 centimeter, and yz sorry zp is 16.4 centimeter. Take the rubber, sorry, let me erase. Okay, so we like zp is 16.4 centimeter and yz is 20.5 centimeter, which is equal to xp. What was the xp? Xp, we don't know xp, and xz is 12.5 centimeter. अब इससे हम क्या है एक्स वाई है ना, हम अपने को क्या चाहिए, वाई पी चाहिए, तो अपन एक्स वाई इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हैं और एक्स पी इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और एक्स वाई में एक्स पी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स वाई पूरा हो गया और एक्स पी इतना हो गया, तो एक्स वाई पी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ना आफ्टर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन 5.625। यहाँ सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि वी नो जैसे ही अपन ये 41 ये दोनों 41 की मल्टीप्लाई हैं, मतलब ये 4 टाइम्स है और ये कितना 5 टाइम्स है। ठीक, तो एक सेकेंड चेक करते हैं इसको। ओके, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करके है ना, 25 पंचे और 12 पंचे 60, 5 पंचे 25, लगभग जो एक्स वाई आने वाला है वो 5 पंचे 25, 12 पंचे 60, 62.5/4 इतना आने वाला है। ठीक, इसको यदि सॉल्व करेंगे लगभग 15 चौको 60,
15.625, ठीक है, एक्स वाई, और इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो ये ना एक्स पी यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12×4 = 48, 5×20 = 50/5, यानी कि 10 वैल्यू आएगी। तो 15.625 ये पूरी वैल्यू हो गई, और एक्स पी की जो वैल्यू हो गई ये वो 10 हो गई। यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा इतना। ओके, लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। This question was easy. If you let me solve this, there is nothing in this questions. Efficiency of A is, A की जो efficiency है is thrice the efficiency of B, B की efficiency की thrice है, ठीक है। A can do, A can complete a work, A can complete a work in 8 days, 3 × 8, ठीक, टोटल वर्क हो गया। और क्या पूछ रहा, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ए एंड बी की efficiency 4 है, दूसरा यानी कि 6 है आंसर। Let's, this one is the third questions, so let me solve this. Actually this question is just based on the formula. We have to find mod. We know mod बराबर what, it's actually L plus f0 minus f1, 2 times f0 minus f1 minus f2 multiply h. Now we just put this now value, सेकेंड पतला मार्कर चाहिए, ठीक। सो एल, एक्चुअली मॉड में ना जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, मतलब 25 फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो वही वाली क्लास इंटरवल लेते हैं अपन, ठीक। सो दिस वन विल बी टेक, चल तो नहीं रहा, so okay, let me put the value. L is 155 plus f0 is a frequency that we consider like 25 minus f1 is upper frequency like 25 के जो ऊपर है 16 एंड 2 टाइम्स f0 यानी कि 25×50 माइनस f1 और f0 इन दोनों को सम, यानी कि वी कैन कंसिडर 35 मल्टीप्लाई क्लास इंटर 10। इसको सॉल्व करने के बाद दिस वन यू विल गेट, ओके। Let's move on the third question, fourth questions. We have done 3 questions. So okay, क्या है, द स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। कोई भी क्यूबिकल एक बॉक्स है, सपोज दिस वन इज द क्यूबिकल बॉक्स, ओके। ए स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड, पिरामिड कैसी होती है, स्क्वायर है ना, ये सब पॉइंट पिरामिड के एक में मिलते हैं, ऐसी कुछ पिरामिड होती है, इसके अंदर रखी हुई है ना। एज ऑफ द सेम लेंथ है ना, मतलब इसकी यदि ए लेंथ है, इसकी भी लेंथ क्या है, ए है, ठीक है। हाइट ऑफ द स्क्वायर पिरामिड, ये इसकी हाइट है, तो हाइट ऑफ पिरामिड जो है क्या है, थ्राइस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की जो हाइट है, बॉक्स की हाइट तो ये क्या है ना, ए ही होगी, ठीक, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है, सो भी बॉक्स की हाइट ये क्या है, ए है, सॉरी ये क्या 3 टाइम्स है, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, वैल्यूम, कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर पिरामिड टू दैट बॉक्स पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड का वैल्यूम कितना होता है, वी नो 1/3, 1/3 मल्टी एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या है, ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, 3 टाइम्स है, किसकी 3 टाइम्स है, यदि ये ए है तो 3a अपन कह सकते हैं, ठीक, वी कंसिडर 3a जनरली। अब
वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या होगा, क्यूबॉइड, ए क्यूब होगा, ए क्यूब, ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1:1, सिंपल। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, second, two solid cubes of length 14 centimeter. This one, first cube, क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में ना। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो जब दो क्यूब्स इस तरह ज्वाइंट रखे होंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, विड्थ उसकी सेम रहेगी, हाइट भी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो टोटल सरफेस एरिया का कुछ नहीं, फार्मूला लगा देना है ना, 28 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 20, 14 प्लस 28 multiply 14. After solving this equation you will get this one. Okay, move on the second, next one. So this is the easiest question, I think. You don't have to do anything. You can see, you have to find the median. So there are first the count the numbers, 3 3 6 6 3 10 10 नंबर है टोटल, ठीक। सो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है इनको, ठीक है, असेंडिंग में लिख लेते हैं, ठीक। सो सबसे छोटा नंबर क्या है, 9, इसके बाद 12, 9 12, इसके बाद 15, और इसके बाद 16 17 18 तो है नहीं, ये 18 भी है, 19 20 21 है, 21 के बाद शायद सीधे 24 है ना। पूरे को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को जब भी मीडियन फाइंड करते हैं 10 में से, तो फिफ्थ और सिक्स का जो सम होता है उसका हाफ होता है। फिफ्थ यहाँ ये है और इन दोनों का हाफ होगा, इन दोनों का हाफ मतलब इतना। Okay, so this one is the seventh questions. Find the volume of the cylindrical tubes which open in the both ends and internal and external radius. So this one is the cylindrical tube. ठीक, एक्चुअली इसकी जो इंटरनल डायमीटर है, तो रेडियस कंसिडर करते हैं अभी, 5 पॉइंट कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर इंटरनल। और इंटरनल यदि अपन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, एक सेकंड ना, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये इंटरनल, और ये थिकनेस कितनी है, 0.4, यानी कि जो कैपिटल आर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल रेडियस वो 5.5 हो जाएगी, और इंटरनल जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 5.1। और कुछ नहीं, वैल्यूम फाइंड करना है, तो जस्ट कुछ नहीं, जस्ट यूज द फार्मूला। फार्मूला इज लाइक सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान एच। यू कैन डायरेक्टली एक बार इसका सम करके इधर और एक बार माइनस करके डायरेक्टली यू कैन फाइंड, यू विल कीप दिस आंसर आई थिंक। Okay, next question is the remainder of the divisions of the square of the prime number which is equal to or greater than 5। तो पहला ये तो प्राइम नंबर 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, ज़्यादा चेक नहीं करना, 3 चेक कर लेते हैं। इसका स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर 49 होता है, 121 होता है, ठीक। 24 से डिवाइड करने पर सभी को, किसी को भी डिवाइड कर लो, है ना। 24 पंचे 120, एक रिमाइंडर, 24 दूनी 48, एक रिमाइंडर, 24 इकाने 24, एक रिमाइंडर, तो एक रिमाइंडर। ओके, देर आर सर्टेन नंबर ऑफ द 4 डिफरेंट फ्रूट्स इन बास्केट। बोल रहा है उनका जो प्राइस है ना, कितना है, 1450 रुपये है, और 4 प्रकार के फ्रूट हैं, उनका जो रेशियो है ना, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, वाटर हो गया, तो किस रेशियो में है, 3:2:4:1 के रेशियो में है।
द प्राइस ऑफ द ऑरेंज इज 80% लेस देन द प्राइस ऑफ द मैंगो। तो ऑरेंज की क्वांटिटी है ये जो है ना 3:2:4:1, प्राइस की बात कर रहा है। ऑरेंज का जो प्राइस है वो क्या है, मैंगो के प्राइस से 80% लेस है। 80% की वैल्यू यानी कि 4/5 यानी कि 1/5 है, लेस बोल रहा है। इसके बाद सिंपली है ना यू कैन से, कितना बड़ा हो जाता है लिखने में, फर्स्ट टाइम है। क्या बोला, प्राइस ऑफ द वाटरमेलन, डब्लू का जो प्राइस है वो 20% मोर देन द प्राइस ऑफ द मैंगो। 20% मतलब 5/6। एंड एप्पल का जो प्राइस है मैंगो के प्राइस से 40% लेस है, 3/5। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इन सब का एक कॉमन रेशियो निकालना है, जैसे ये है, फिर उनसे मल्टीप्लाई करना है, तब जाके पैसा आएगा, क्योंकि रुपए क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई ये। एक जगह ही नहीं बची इसमें तो। चलिए ठीक है, अपन इरेज करते हैं कुछ, है ना, इरेज करते इधर लिखते हैं। तो कैसे, है ना, अपन एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, वाटर। अब एप्पल और मैंगो का रेशियो 1:5, सॉरी ऑरेंज और मैंगो का रेशियो 1:5। ठीक, ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और वाटर और मैंगो का रेशियो 6 रेशियो क्या है, 5 है। ठीक, इसका रेशियो 3 रेशियो क्या है, 5। ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल। एंड अभी मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। ओके, सो ये है ना, कितना है, ये कितना आया, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 6 ये क्या आया, प्राइस का रेशियो आया, ये क्वांटिटी का रेशियो है। इनका मल्टीप्लाई यदि करें 45, 50, 24, 6। ठीक, ये क्या आया। अब क्या पता, द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट कितने हैं, यू कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट, 3 2 5, 5 5 10, इधर एक है, कितने हैं, 10x है, x अपन मान लेते हैं ना, 10x है। प्राइस ऑफ द मैंगो, मैंगो का प्राइस कितना है, ये 550 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। सो क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट। तो क्वांटिटी इतनी थी, 10 क्वांटिटी थी, और एक्स हमने 10x कंसीडर, एक्स की वैल्यू 5 है, तो कितना हुआ, 50 हुआ, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, 50। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन ये इजी साइड है, मोड पूछ रहा, मोड, मोड का मतलब ये होता है जब मोस्ट टाइम रिपीटेड हो। तो फिगर देखिए, है ना, 2x-1 की वैल्यू 17 के बराबर करनी है, एक उधर जाएगा 18, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसका स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा 6 डायरेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने सिली कर दिया जब अटेम्प्ट किया, बाकी है कुछ नहीं। सिंपलेस्ट वे है करने का, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है, 0.01 है, 0.08 है, मल्टीप्लाई 0.03 है, इसका इधर नीचे ए हो जाएगा, और जब इधर अपन करेंगे ये बी बचेगा, और ये नीचे 2 टाइम्स हो जाएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, मैं उधर ए ले गया, ठीक है, ये वाला ए। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब देखते हैं, देखो 0.3 है ना, इसको यदि अपन इससे काटते हैं तो नीचे क्या बचेगा, एक्चुअली नीचे बचेगा 10। ठीक, नीचे क्या बचेगा, 10। इसको इससे काटते हैं तो ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 10। ठीक, तब ये सौ, ठीक, ये क्या है, 1/10। ओके, इसके बाद इसको यदि अपन काटते हैं तो क्या बचेगा, 0.2।
इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बचेगा 20 बनेगा ये, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा 6, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये क्या हुआ 0.01/6/AB। अब इसको सॉल्व करते हैं तो AB बराबर क्या आएगा 600। साफ सुथरा करना पड़ेगा पेपर में, अदरवाइज सिली हो सकती है, जैसे मेरे साथ हुई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट एंड द वैल्यूम दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और क्या वैल्यूम भी दिया हुआ है किसका, राइट हेक्सागोनल प्रिज्म। यू नो प्रिज्म का एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर है उसका एरिया ऑफ द बेस जितना भी है ना, मल्टीप्लाई हाइट बराबर वैल्यूम होता है। अभी यहाँ 3√3 x²/2 मल्टीप्लाई हाइट भी दी है 20√3 विच इज इक्वल टू वैल्यूम 7056, ठीक। इसको उधर ले जाते हैं। हम्म 7056, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक। 2 ये 10, ये 1 0 कैंसिल, ये क्या है 3 त्रिका, इधर 3 इससे मिला 3, ये 9 हुआ, 9 से इसको डिवाइड करते हैं इसको, तो x² बराबर क्या आएगा 9 सत्ते 63 और 7 75 9 मुठे 72 72 ना 3 9 चौको 36, यानी x बराबर 28 से 28 का स्क्वायर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द बेस ऑफ द प्रिज्म इज ए सर्कुलर। जब कभी भी प्रिज्म की बात करता है बेस सर्कुलर है तो ये क्या है, कोन है, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया इतना है, लेटरल सरफेस है, कोन का लेटरल सरफेस पाई आर एल होता है, पाई आर एल की वैल्यू 550 होती है ना। इधर एल की वैल्यू क्या है 25 है। मैं इसको 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22/7 रखेंगे तो आर की वैल्यू डायरेक्टली 7 आ जाएगी इधर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये क्या है 25 है ट्रिपलेट से, ये 25 सॉरी, ये क्या स्लैंट हाइट है, ये 7 है, रेडियस ये क्या होगी 24 ट्रिपलेट से, हाइट भी पता चल गई, रेडियस भी पता चल गई, ये सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इजी ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इनका एलसीएम है ना, नीचे जब भी कभी भी प्राइम नंबर हो, ठीक, तो इनका जो रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा तो इनका मल्टीपल कर देना है, 9 7 63, सॉरी 9 को हटा के 11 7 77, रेशियो बी में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, और सी में क्या आएगा 9 7 63 आ जाएगा। 63 76 कितना हो जाएगा, 80 6 140, 140 100, ठीक है। 239, 239 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28441, ठीक है। इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बार जाएगा 19, ठीक। फिर इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे पता था कि काटने में इतना आएगा, यू कैन टेक टाइम। अब क्या है, सी की वैल्यू पूछा है, सी की 63 यूनिट की वैल्यू 63 × 119, 9 7 63 यूनिट डिजिट 60, एक में ही है 60। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, यू नो एन नेचुरल नंबर का एवरेज n+1/2 होता है, ठीक। 21, इधर से 42 आया, n बराबर 41 आ गया, करेक्ट आंसर। इसमें भी कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस भी जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आराम से हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर
कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। सो 0 पॉइंट जो भी होगा इसमें 0 रख देते हैं, वाई की जगह में x बराबर -7 आ जाएगा। ठीक, अब b की जगह क्या है, ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, b की जगह 0, ये पूरा कट जाएगा, और a की जगह -7, 7 दूनी 14। ठीक, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, इधर उधर करना है। ठीक, और 10 की वैल्यू निकाल लेनी है, 8/13 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। ठीक है, इकोनिकल लैम्प, मैं उन्हीं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चंस भी कुछ नहीं है। एरिया दिया है स्क्वायर का, यानी कि साइड क्या हो जाएगी, साइड क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी, 25% मोर देन, यानी कि 6/5, यानी कि 30 हो जाएगी। अब इक्विलेटरल का एरिया फाइंड कर लो, 3/4, 30 × 30, यानी कि इससे यदि 15 × 15, 15 15 225/3। ये क्वेश्चंस भी इजी ही है, इजी साइड है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक, 20% कर लो, 2 ईयर कर लो, और पी ए है। ठीक, 20% की वैल्यू 1/5 से कर लो डायरेक्ट, 15,500 है, इसका 1/5 3100 आ जाएगा, अगेन 3100 आ जाएगा, सॉरी। ठीक, फिर 3100 में अगेन ना इस वाले में लगेगा इंटरेस्ट, जो कि 620 आ जाएगा, यानी कि 6200 इसका आ गया, 620 इसका आ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया अपना, 6820। इसमें भी कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक, इजी साइड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद सम मनी, मान के चलो कुछ एक्स मनी से स्टार्ट किया, 6 मंथ बाद बी ज्वाइन करता है, डबल अमाउंट है ना, 2x लगाता है। ये तो 12 महीने के लिए लगाया होगा, ये 6 महीने के लिए लगाया होगा, और आफ्टर 9 मंथ्स है ना सी ज्वाइन करता है विद सेम अमाउंट दैट ए हमने एक्स माना है, ये भी एक्स, और 3 मंथ के लिए है ना। अब मंथ है, ये क्या है, अमाउंट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12x है ना, 12x 3x और तो 4:1 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, जी साइड है। क्या बोल रहा है, 1 से 80 तक कोई है ना नंबर्स हैं, चिट्स हैं, 1 से 80 तक। ठीक है, 3 क्या है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 2 और 3 दोनों के क्या हों, डिविजिबल हों। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 6 से डिविजिबल पहला नंबर 6, लास्ट वाला नंबर 78। ठीक है, टोटल नंबर काउंट करने के लिए भी क्या, 78 - 6/6 +1, ये 72, 12 यानी 13 टोटल नंबर हैं। 13 ऐसे नंबर हैं जो कि मतलब हाँ सॉरी 13 ऐसे नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं इसके बीच। अब बोल रहा है 3 नंबर चूज करने हैं, तो 13C3/80C3, इसको सॉल्व करना आसानी से। ये क्या है, 13 × 12 × 11, नीचे क्या बचेगा, 80 × 79 × 78, ये 13 छंग 78, 6 बार में जाएगा, सॉरी 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, इधर 11 है, ये तो जाएगा नहीं, ये 40, यानी कि क्या है, ऊपर 11 है, इधर 40 × 79, यानी कि 160। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी हम वेरिएंस में देखो, क्या है, वेरिएंस 3 5 6 है ना, का वेरिएंस कितना है, 26 पॉइंट इतना है, और बोल रहा है यदि ये नंबर्स हैं तो इनके वेरिएंस, देखो ये नंबर्स और ये नंबर्स में क्या अंतर है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब कभी भी वेरिएंस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि किसी भी नंबर का, तो न्यू वेरिएंस में क्या फ़र्क पड़ता है, एन स्क्वायर हो जाता है, यानी कि यदि एन का मल्टीप्लाई होता तो वो एन स्क्वायर हो जाता, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 स्क्वायर, जो इसका न्यू वेरिएंस है, न्यू वेरिएंस क्या होगा,
16 मल्टीप्लाई 4, तो 16 चौको 64, इधर 26 चौको 104। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा। एक्चुअली ये जो है ना फार्मूले पर बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रैन ऑन अ गिवन डे इज़ 3/7। मतलब रैन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आज रैन हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रैन की पी आर इज सपोज दैट रैन की प्रोबेबिलिटी है 3/7। इतना बड़ा क्यों लिख रहा है, छोटा हो जा साला यार, ये क्या है, शायद छोटा हो, देखते हैं। छोटा हो गया तो लगता है। ठीक, पी आर रैन की प्रोबेबिलिटी इतना है दैट अ पर्सन कैरीज अम्ब्रेला इज व्हेन इट इज रैन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मतलब जब रैन होती है तो अम्ब्रेला ले जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, 5/6 उतना ही है। तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैरीज एन अम्ब्रेला ऑन द गिवन एनी डेट, पी क्या है 4/7 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैरीज एन अम्ब्रेला व्हेन इट डज नॉट रैन। फाइंड क्या करना है, अम्ब्रेला को ले जाता है व्हेन इट डज नॉट रैन, जब रैन नहीं होती है। पर्सन कैरीज अम्ब्रेला व्हेन इट रैन्स, ये U/R है, सॉरी। ठीक, इसको शुरू से करते हैं। क्या है, द पर्सन दैट इट्स रैन गिवन ऑन डेज इज ना प्रोबेबिलिटी, सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रैन ऑन गिवन डे, PR कितना है 3/7। PR डैश कितना होगा, मतलब किसी दिन प्रोबेबिलिटी रैन ना होने की 4/7। ठीक, अब बोल रहा है पर्सन कैरीज अम्ब्रेला व्हेन इट इज रैन, PUR मतलब जब रैन हो रही तब वो अम्ब्रेला कैरी करता है, इसकी 5/6 है। एंड पर्सन कैरीज पर्सन अम्ब्रेला ऑन गिवन डेट, अम्ब्रेला की प्रोबेबिलिटी दी है 4/7, मैं इधर 3/7, मतलब जब अम्ब्रेला की ना ले जाने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को, P इधर लिख देता हूँ, फाइंड करने वाली P अम्ब्रेला व्हेन इट डज रैन, जब रैन ना हो तब अम्ब्रेला, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो PU होता है, वो PUR, ठीक है, और R प्लस PUR डैश मल्टीप्लाई PR डैश। ठीक, सो इसमें से सबकी वैल्यू दी है, PUR कितना है 4/7 है, 4/7 है। ठीक, PUR कितना 5/6 है, 5/6 है, मल्टीप्लाई PR 3/7 है, प्लस PE, इसको तो फाइंड करना है, मैंने x मान लिया। ठीक, इसके बाद PR डैश कितना है, PR डैश 4/7 है। ठीक, ये x है। अब क्या है, मैं यदि 4/7 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 बटे ये क्या बचेगा, 7 कैंसिल हो जाएगी, 15/24 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है, 4/7 कट जाएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/24, यानी कि 3 त्रिकाई 9, 3/24, 3/8। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पर बेस्ड था। ठीक है, नहीं अच्छे से प्रोबेबिलिटी तो मैंने भी नहीं पढ़ी, बट ओके, 3/8 करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है क्योंकि इसमें दो वैल्यू आते हैं। हम फार्मूला जानते हैं तो कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है ना, तो इससे जो कॉसेक माइनस कॉट क्या है, √7 है, तो कॉसेक प्लस कॉट, ठीक, ये 1/√7 होगा। इससे ये कैंसिल, 2 कॉसेक की वैल्यू क्या है, 2/√7, सॉरी इसको प्लस करने में 1/√7 प्लस करने में क्या आया ना, 8/√7, यानी 2 से यदि डिवाइड कर दे तो कॉसेक की वैल्यू क्या आई, 4/√7। अब इधर ना ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये क्या है,
ये 4 है, ये क्या है √7 है, लेट से क्या होगा, ये 3 होगा, 4 चौको 16, 7 ना 9 3, यानी कि कॉस की जो वैल्यू है, ठीक, वो यहाँ क्या है 3/4 है। एक्चुअली कॉस की यहाँ ना 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि जब भी अपन फाइंड करते हैं ना तो ना 3/4 रखने पर ना नहीं आंसर आएगा। मैंने यही गलती की थी ना, ऐसे किया बट आया नहीं, मतलब -3/4 रखने पर आंसर आएगा। -3/4 मल्टीप्लाई जब रखेंगे अपन ना तब जाके 3 आएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल, इधर क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस लेना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब माइनस नहीं ले रहा था तो मेरा भी नंबर ऐसे कुछ 7/2 ऐसे कुछ आ रहा था। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस है। क्या है, ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल क्या है 58 है, तो ये क्या है 61 होंगे, क्योंकि 180 है। ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स, लेट दिस वन इज वन सर्कल, बिगर सर्कल, दिस वन इज a smaller circle, x is a center and y is a center of this, ये डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच। बोल रहा है एम क्या है, डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एम और एन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्या है, ये टेंजेंट, ये रेडियस है, ये वाला 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये क्या है, ये यहाँ पर कैसे बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है ऐसा। तो ये जो है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सीरीज में लोग को नंदी बोलते हैं, इसमें भी है ना बोलते हैं। तो ये क्या है ना, ये ट्राइंगल, मतलब इसका ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है, मैं कह सकता हूँ ना ट्राइंगल एक्स एम ओ है, वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल वाई ओ एन के सिमिलर होगा। रीजन मैंने बताया, क्योंकि दो जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल, एक एंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका यहाँ भी एक्स पर भी राइट एंगल, ये वाई पर भी राइट एंगल, ये वाला कोण क्या है बराबर है। सो अब इसको करते हैं, सिमिलरिटी से करना पड़ेगा, मैं इरेज कर लेता हूँ, पहली बार मेरे को तो इस तरह लग रहा है। ओके, कैरी करते हैं पेन। ओके, सो सिमिलरिटी लगाने पर पता चलेगा एक्स एम अपान वाई एन, ये किसके बराबर होगा, ये जो है एम ओ और एन ओ के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है 12 है, ये क्या है 6 है, एम ओ की वैल्यू दी है 16, एन ओ की वैल्यू फाइंड कर लो, 6 दूनी 12 8, एन ओ की वैल्यू क्या आ गई 8, ये 16 थी, ये 8 थी। अब देखो जो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ये पूरा हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 8 से 24 16, 16 और 8 24 हो गई, यानी कि एम एन की वैल्यू फाइंड हो गई 24। अब तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। मैंने देखा एम एन मैंने फाइंड किया 24, ठीक। तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की क्या होता है कि एम एन यदि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है तो इसका स्क्वायर जो होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर माइनस रेडियस, यदि आर वन है इसकी स्क्वायर, सॉरी आर वन है इसकी प्लस आर टू है तो इसका होल स्क्वायर के बराबर होता है इन दोनों का, ठीक। तो अब एम एन क्या है 24 का स्क्वायर 576, डी स्क्वायर डिस्टेंस पता करनी है, आर वन प्लस आर टू कितना है 12 6 18 का स्क्वायर यानी कि 324, इधर जोड़ोगे तो डी स्क्वायर बराबर 900 यानी कि डी बराबर 30, ठीक। तो 30 आंसर हो गया। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फार्मूला, यदि ए और बी 45 होते हैं तो इसकी जो वैल्यू 2 होती है, तो मैं यहाँ प्रूव नहीं करूँगा फार्मूला। दिस द क्वेश्चन इज रियली गुड, सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल है, दिस वन इज द ट्राइंगल, ठीक।
ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी पर क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, और बोल रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, और ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर है इसका। एंगल वाई सेक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, देखो कि ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो, तो ये ए रेशियो जो बी का रेशियो है और बी रेशियो सी का रेशियो, वही रेशियो ए रेशियो डी और डी रेशियो सी का रहेगा। तो ये क्या है, 36 है, ये क्या है, 48 है। मैं 12×3 = 36, 12×4 = 48, 3:4 रेशियो, मतलब 3:4 इनका रेशियो, तो इनका भी रेशियो रहेगा, एंगल बाई सेक्टर है। अभी 3, 4 ये पूरी वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू प्लेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यदि मैं इसको जोड़ दूँ, 8 से 14 की 4, ठीक है, 84, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 84/5। अब अपने को क्या बोला, पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर कितना है, 5 और 7×5 12 यूनिट की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर 2016 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।